Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing really well. So in today's video, we'll be discussing the summary of the novel The Great Gatsby, written by Francis Scott Key Fitzgerald, who was an American novelist, short story writer and best known for The Great Gatsby. And he was born on 24th September in 1896, Minnesota in the USA, and died on 21st December 1940. If we talk about his famous work, then it is The Great Gatsby, which was published in 1925. He wrote about love, wealth, dreams, and dark side of success, which is full of corruption, loneliness, moral emptiness, and careless rich people. So it was little information about the novel and the novelist. Now let's begin our summary of the novel without any further delay. Before I move forward, I need to tell you that I have created two separate videos. In first video, I have discussed all the major and minor character of the novel, including their characteristics. And in second video, I have discussed the life story of the main character of the novel, J. Gatsby. तो यानी ये जो नॉवल का पूरा जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारा वो है जे गैट्सबी। तो दूसरी वीडियो में हम इसकी लाइफ स्टोरी को पढ़ेंगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी। तो ये दो मेन वीडियो है और इन दोनों वीडियोस के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो इस नॉवल को हम 20 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। द स्टोरी इज टोल्ड बाय निक कैरोवे, एन ऑनेस्ट मैन लिविंग इन द 1920s इन अमेरिका। तो देखो ये जो कहानी है ये हमें कौन सुनाता है? निक कैरोवे। और ये एक ऑनेस्ट मैन है और कहाँ रहता है? अमेरिका में 1920s के टाइम की कहानी है ये। ही मूव्स फ्रॉम द मिड वेस्ट टू न्यूयॉर्क फॉर वॉक। और ये मिड वेस्ट से कहाँ जाता है? न्यूयॉर्क में। किस लिए? अपने काम के लिए। फिर है हमारा सेकेंड पॉइंट। निक रेंट्स अ स्मॉल हाउस इन द वेस्ट एग नेक्स्ट टू अ रिच एंड मिस्टीरियस मैन जे गैट्सबी। तो देखो निक जो है जैसे ही वहाँ पर जाता है तो ये अपने लिए एक छोटा सा घर रेंट पे ले लेता है। कहाँ पर? वेस्ट एग में। और इसके बिल्कुल ठीक सामने कौन रहता है? एक बहुत ही अमीर लेकिन मिस्टीरियस इंसान, उसका नाम क्या है? जे गैट्सबी। फिर अक्रॉस द बे इज ईस्ट एग वेयर रिच ओल्ड मनी पीपल लिव। और उसी के दूसरी तरफ है ईस्ट एग, यानी ये जहाँ पर रहता है ना ये है वेस्ट एग, और उसी के दूसरी तरफ है ईस्ट एग जहाँ पर पुराने अमीर लोग रहते हैं। वेस्ट एग में जो नए नए अमीर बने, यानी पहले गरीब थे और अब अमीर बने हैं, तो वेस्ट एग में सारे ऐसे लोग रहते हैं जो नए अमीर बने हैं, न्यू रिच। लेकिन ईस्ट एग में वो लोग रहते हैं जो शुरू से ही अमीर है, यानी पुराने ओल्ड रिच पीपल। ठीक है। फिर हम देखेंगे थर्ड पॉइंट। निक्स कजन डेजी ब्यूकैनन लिव्स इन ईस्ट एग विद हर हस्बैंड टॉम एंड ब्यूकैनन। तो अब हम देखेंगे कि जो निक की कजन है डेजी, वो ईस्ट एग में रहती है अपने हस्बैंड के साथ, टॉम ब्यूकैनन के साथ। और ये कहाँ पर रहता है? निक वेस्ट एग में, और इसकी कजन कहाँ है? ईस्ट एग में। एंड देयर मैरिज इज अनहैप्पी बिकॉज टॉम हैज एन अफेयर। और इन दोनों की शादी, यानी किनकी? टॉम ब्यूकैनन की और डेजी ब्यूकैनन की जो शादी है ये अनहैप्पी है। क्यों? क्योंकि टॉम का बाहर अफेयर चलता है। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। फिर हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट। टॉम्स मिस्ट्रेस मर्टल विल्सन लिव्स इन द वैली ऑफ एशेज विद हर हस्बैंड जॉर्ज। तो टॉम्स मिस्ट्रेस यानी टॉम की जो मिस्ट्रेस है मर्टल विल्सन, ये कहाँ रहती है? इन द वैली ऑफ एशेज। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, किसके साथ? अपने हस्बैंड के साथ, जॉर्ज के साथ। फिर हम देखेंगे टॉम ट्रीट्स मर्टल बैडली एंड इवन ब्रेक्स हर नोज ड्यूरिंग अ पार्टी। तो देखो एक पार्टी होती है, उसमें टॉम भी होता है और मर्टल भी होती है, मर्टल विल्सन जो उसकी मिस्ट्रेस है, और ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और इसके बाद ये डेजी के लिए यानी टॉम की वाइफ के लिए उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, उसकी बेइज्जती करती है। तो ऐसे में उसको गुस्सा आ जाता है टॉम को और वो उसकी नाक पे घूंसा मारता है। फिर हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट। गैट्सबी इज फेमस फॉर थ्रोइंग ह्यूज ग्लैमरस पार्टीज बट ही रेयरली जॉइन्स दैम। तो गैट्सबी जो है अपने एरिया में किस लिए फेमस है? बहुत ही बड़ी बड़े ह्यूज ग्लैमरस पार्टीज ऑर्गेनाइज करने के लिए, लेकिन ये कभी भी उनमें शामिल नहीं होता, उनमें ज्वाइन नहीं होता जो भी लोग इसकी पार्टी में आते हैं। नो वन रियली नोज हु ही इज़ और हाउ ही बिकेम रिच। और जो भी इसकी पार्टीज में आता है उनको किसी को भी नहीं पता कि ये कौन है और ये कैसे इतना अमीर बना। फिर हम देखेंगे सिक्स पॉइंट। निक फाइनली मीट्स गैट्सबी एंड फाइंड्स हिम पोलाइट, काइंड एंड मिस्टीरियस। तो निक जो है ये फाइनली किससे मिलता है? गैट्सबी से। यानी हमारे इस नावल का नैरेटर जो है वो हमारे इस नावल के मेन कैरेक्टर से मिलता है और उसको गैट्सबी कैसा लगता है? काइंड, पोलाइट एंड मिस्टीरियस, क्योंकि ये दयालु भी है, अच्छा भी है। और मिस्टीरियस किस लिए? क्योंकि कोई इसको नहीं जानता। फिर हम देखेंगे गैट्सबी ट्रस्ट्स निक एंड स्टार्ट शेयरिंग हिज स्टोरी। तो गैट्सबी जो है ये निक के ऊपर, क्योंकि इन दोनों की बातचीत होती है, तो ये इसके ऊपर ट्रस्ट करता है और उसको अपनी कहानी बताने लग जाता है। फिर हम देखेंगे सेवेंथ पॉइंट। गैट्सबी टेल्स निक दैट ही वंस लव्ड डेजी डीपली बिफोर द वॉर।
तो गैट्सबी जो है, अब यहाँ से हमारी मेन कहानी शुरू होती है कि गैट्सबी जो है वो निक को बताता है कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले से ही ये डेजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। डेजी और गैट्सबी ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वर्ल्ड वॉर 1 से ही। और एक और चीज़ हमें जाननी है कि जो गैट्सबी है ये आर्मी ऑफिसर है, ठीक है, लेकिन ये अमीर नहीं है, ये रिच नहीं है। और जो डेजी है वो हमेशा से ही, शुरू से ही बहुत अमीर है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है एक चीज़ कि मतलब जो डेजी है वो अमीर है और जो गैट्सबी है ये गरीब है, और इसके अंदर हमेशा से ही अमीर रिच होने का एक सपना है। ही वेंट टू वॉर एंड डेजी मैरिड टॉम वाइल ही वॉज अवे। तो देखो, जब वॉर चल रहा होता है और ये आर्मी ऑफिसर है तो इसको जाना पड़ता है डेजी को छोड़ के, और जब उसको छोड़ के चला जाता है वॉर के लिए तो अब जो है डेजी ये टॉम से शादी कर लेती है। फिर हम देखेंगे 8th पॉइंट, गैट्सबी बॉट हिज बिग मैंशन ओनली टू बी क्लोज टू डेजी। अब यहाँ पे हमें पता चलेगा कि अब ये रिच बन चुका है, ठीक है, यानी जो जिस इलाके में ये रहते हैं ना, वेस्ट एग, यहाँ पे न्यू रिच रहते हैं, यानी जो लोग पहले गरीब थे और नए नए अमीर बने हैं, तो अब ये नया नया अमीर बना है, वेस्ट एग में रहता है, और इसने अपना बड़ा सा एक मैंशन खरीद लिया। किस लिए? ताकि ये डेजी के बिल्कुल पास रह सके, क्योंकि डेजी कहाँ रहते हैं? बिल्कुल दूसरी तरफ ईस्ट एग में रहते हैं, जहाँ पर नए रिच पीपल रहते हैं। He hopes she will come to one of his parties, but she never does. तो देखो, और इसको लगता है कि अगर ये बड़े बड़े पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करेगा तो क्या पता शायद डेजी इसकी पार्टी में आ जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं होता है कि डेजी इसकी एक भी पार्टी में आती है। तो मतलब इसकी जो जिस चीज़ के लिए फेमस है ना, बड़े बड़े पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो इसका रीज़न ही यही है कि ये सोचता है, इसको उम्मीद है कि क्या पता शायद डेजी आए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं होता। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 9th पॉइंट, गैट्सबी asks निक टू अरेंज अ मीटिंग विद डेजी एट हिज हाउस। तो गैट्सबी जो है ये निक से पूछता है, मतलब उसको कहता है एक मीटिंग अरेंज करने के लिए डेजी के साथ निक के घर पे। निक इनवाइट्स डेजी फॉर टी एंड गैट्सबी अपीयर सीक्रेटली, क्योंकि देखो जो निक का घर है और गैट्सबी का घर है बिल्कुल आसपास ही है, ठीक है। तो जब डेजी उसके घर पे चाय के लिए आती है तो जो गैट्सबी है वो सीक्रेटली उसके घर में एंटर करता है। फिर हम देखेंगे 10th पॉइंट, एट फर्स्ट डेजी एंड गैट्सबी फील ऑकवर्ड, सून दे फॉल बैक इन लव एंड स्पेंड टाइम टुगेदर। तो शुरू में जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें ऑकवर्ड लगता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद इनका सब कुछ वैसे हो जाता है जैसे पहले था, जैसे इनको पहले एक दूसरे से प्यार था। फिर हम देखेंगे 11th पॉइंट, गैट्सबी शोज डेजी हिज मैंशन एंड वेल्थ, डेजी इज इम्प्रेस्ड बट ऑल्सो कन्फ्यूज्ड एंड इमोशनल। तो गैट्सबी जो है यहाँ पे, क्योंकि ये लोग पड़ोस में ही रहते हैं तो आसपास ही है इनका घर, तो निक के घर में ये लोग आते हैं, लेकिन अपना घर भी ये दिखाने लग जाता है। गैट्सबी अपना वेल्थ दिखाता है, अपना पूरा मेंशन दिखाता है, और डेजी जो है इस चीज़ से इम्प्रेस होती है, लेकिन वो कंफ्यूज होती है और इमोशनल भी हो जाती है। फिर हम देखेंगे 12th पॉइंट, टॉम बिकम्स सस्पिशियस एंड इन्वेस्टिगेट्स गैट्सबीज बैकग्राउंड, ही डिस्कवर्स गैट्सबी अर्न मनी थ्रू इलीगल बिजनेस। तो देखो, जब टॉम को धीरे धीरे शक होने लग जाता है, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो उसको लगता है कि ये सिर्फ नॉर्मल फ्रेंडशिप नहीं है, उससे ज़्यादा है, तो इसलिए उसको शक होने लग जाता है। और जब उसको ज़्यादा शक होता है तो वो उसके बैकग्राउंड को सर्च करने लग जाता है कि आखिर है कौन, कहाँ से आया है, इतना अमीर कैसे है, तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में पता करने लग जाता है। और बाद में उसको पता लगता है कि उसने जो भी पैसे कमाए हैं वो इलीगल तरीके से कमाए हैं, शराब वगैरह बेचकर कमाए हैं। फिर हम देखेंगे 13th पॉइंट, अ बिग फाइट हैपन्स एट द प्लाजा होटल बिटवीन टॉम एंड गैट्सबी। और देखो, क्योंकि जो टॉम है उसको ऑलरेडी शक होने लग जाता है कि डेजी और गैट्सबी का कुछ चल रहा है, तो इन दोनों की लड़ाई हो जाती है प्लाजा होटल में। यानी ये इसको हमेशा से शक है इन दोनों के ऊपर, लेकिन प्लाजा होटल में ये चीज़ खुल के बोल देता है वो कि इन दोनों का अफेयर चलता है। एंड डेजी कैन नॉट लीव टॉम एंड गैट्सबी लूजेज होप। तो देखो, यहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, और लड़ाई में जो गैट्सबी है वो टॉम को बोल देता है कि तुमसे प्यार नहीं करती, ये मुझसे प्यार करती है। जो रियलिटी है वो उस चीज़ को बोल देता है, लेकिन यहाँ पे जो डेजी है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, और वो क्या कहती है कि नहीं, मुझे टॉम के साथ ही रहना है। और चूज़ करने की बारी आती है तो वो गैट्सबी को नहीं, टॉम को चूज़ करते हो। इस चीज़ से जो गैट्सबी है उसका दिल टूट जाता है, और यहाँ पे जो भी उसको उम्मीद थी ना कि पहले की तरह वो उसको पा लेगा, हासिल कर लेगा, तो अब वो उम्मीद जो है इसकी टूट जाती है। फिर हम देखेंगे 14th पॉइंट, वाइल रिटर्निंग होम डेजी इज ड्राइविंग गैट्सबीज कार, शी एक्सीडेंटली हिट्स एंड किल्स मर्टल विल्सन। तो अब देखो क्या होता है, क्योंकि जो भी इनकी बातचीत हुई टॉम, गैट्सबी और डेजी के बीच में, इन तीनों की बात हुई जब, तो टॉम को विश्वास हो गया कि क्योंकि अब इसका दिल टूट चुका है गैट्सबी का, तो अब इनका कुछ नहीं होगा।
और एक तरीके से जो गैट्सबी है वो अब सेटिस्फाइड हो जाता है, क्योंकि उसको एक तरीके से तसल्ली मिल जाती है कि अब उसके पास डेज़ी वापस आने नहीं वाली। तो टॉम को यकीन हो जाता है कि अब जो भी था इन दोनों का पहले था, अब नहीं होगा। तो ये लोग जब होटल से निकलते हैं तो डेज़ी थोड़ी सैड होती है। तो जो टॉम है वो उसको अलाउ कर देता है कि ये दोनों आपस में एक साथ घर जा सकते हैं। कौन दोनों? गैट्सबी और डेज़ी। तो ये दोनों घर जाते हैं और कार किसकी होती है? गैट्सबी की होती है, येलो कलर की कार। लेकिन ड्राइव कौन करता है? डेज़ी। और इसी बीच अब देखो क्या होता है, जो मर्टल विल्सन है यानी टॉम की जो मिस्ट्रेस है, ये इनकी गाड़ी के आगे आ जाती है और गलती से जो डेज़ी है वो उसको हिट कर देती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। जो मर्टल विल्सन है उसकी मौत हो जाती है किसके हाथों? डेज़ी के हाथों। लेकिन ये क्योंकि जो इल्ज़ाम है वो डेज़ी पर लगेगा मर्डर का, लेकिन ये किसके ऊपर लग जाता है? गैट्सबी के ऊपर, क्योंकि गैट्सबी जो है वो सारा इल्ज़ाम खुद के ऊपर ले लेता है और डेज़ी को बचा लेता है। और जब जॉर्ज विल्सन को जैसे ही पता लगता है कि अब उसकी वाइफ मर चुकी है, यानी किसी येलो कलर की गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया और अब वो इस दुनिया में नहीं रही, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बहुत मतलब बौखला सा जाता है, बहुत गुस्सा आता है और वो ऐसे रिएक्ट करते कि जिसने भी उसको मारा मैं उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे में जो टॉम है वो सीधा जाके उसको बता देता है कि ये जो येलो कलर की गाड़ी है इसी से एक्सीडेंट हुआ है और इस येलो कलर की गाड़ी का मालिक कौन है? गैट्सबी। तो इसीलिए जो टॉम है वो सीधा जाके बोल देता है कि गैट्सबी ने मारा है। लेकिन जो असली गुनहगार है वो कौन है? डेज़ी। लेकिन डेज़ी को बचाने के लिए गैट्सबी ये सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है। देखेंगे 16th पॉइंट, हार्ट ब्रोकन एंड एंग्री जॉर्ज विल्सन किल्स गैट्सबी, ही देन किल्स हिमसेल्फ। तो देखो क्योंकि इसका दिल टूट जाता है, क्योंकि जो इसकी वाइफ है वो मर जाती है, तो इसका दिल टूट जाता है, इसको बहुत गुस्सा आता है और जिसको जैसे ही पता चलता है कि इसको किसने मारा है? गैट्सबी ने मारा है, तो ये सीधा उसके घर पे जाता है। और उस वक्त जो गैट्सबी है वो अपने स्विमिंग पूल में होता है, तो वहाँ पे जाते ही वो उसको बंदूक से शूट कर देता है और थोड़ी देर बाद वो खुद भी सुसाइड कर लेता है उसी के मैंशन में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 17th पॉइंट, हार्डली एनीवन कम्स टू गैट्सबीज फ्यूनरल, निक रियलाइजेस दैट गैट्सबीज फ्रेंड्स वर सेल्फिश एंड फेक। तो गैट्सबी की मृत्यु के बाद जब उसका फ्यूनरल होता है तो उसके फ्यूनरल में कोई भी नहीं आता। यानी जब वो जिंदा था, जब वो बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज को ऑर्गेनाइज करता था, तो उसके कितने सारे दोस्त थे, यानी सब उसके पार्टीज में आते थे, खाते थे, पीते थे, मज़े करके जाते थे। लेकिन जब वो मर गया, अब उसका फ्यूनरल है, तो उसमें कोई भी इंसान नहीं आता, यहाँ तक कि डेज़ी भी नहीं आती। ठीक है, और जो निक है उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि इसके जो भी फ्रेंड्स थे वो फ्रेंड्स नहीं थे, वो फेक फ्रेंड्स थे और सब पे सब सेल्फिश थे। अब इसके फ्यूनरल में सिर्फ 3 लोग होते हैं, निक होता है और गैट्सबी के फादर होते हैं और एक और इंसान होता है जिसके बारे में इस नॉवल में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दी गई है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जो निक है उसको ये चीज़ मालूम है कि गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ था वो गैट्सबी से नहीं बल्कि डेज़ी से हुआ था। जो गुनहगार है वो डेज़ी है, क्योंकि देखो जो गैट्सबी और निक जो है ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो जब इसको जॉर्ज विल्सन मारने के लिए ढूंढता है तो वो कुछ टाइम के लिए भाग जाता है, लेकिन जब वो आता है तो जो जॉर्ज विल्सन है वो तब तक पागल हुआ होता है, तो वो ढूंढते ढूंढते इसको आके मार ही देता है। लेकिन जो निक है इसको सारी चीज़ें पता है कि जो असली गुनहगार है वो कौन है? डेज़ी है, ना कि गैट्सबी। लेकिन गैट्सबी ने इतना सेक्रीफाइस किया क्योंकि उसको उससे प्यार था, सिर्फ डेज़ी को बचाने के लिए। तो यहाँ पे ये एक चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि जो डेज़ी है उसने भी इस चीज़ को नहीं कबूल किया कि गलती किसकी है? डेज़ी की है। उसने खुद को बचाने के लिए किसी को ये बात नहीं बताई कि एक्सीडेंट जो है वो डेज़ी से हुआ था, ना कि गैट्सबी से। और ये चीज़ इसको अच्छे से मालूम है कि जो डेज़ी है उसने खुद को बचाने के लिए गैट्सबी को मरने दिया, यानी उसे कोई परवाह नहीं है कि अगर उससे कोई इंसान प्यार भी करता है तो वो मर रहा है तो वो अपनी गलती को मान ले। उसने खुद को बचाने के लिए क्या किया? उसको मरने दिया। तो ये सब कुछ देख के जो निक है वो डिस्गस्ट हो जाता है रिच पीपल से, क्योंकि जो अमीर लोग हैं, क्योंकि देखो जब तक पैसा था, जब तक वो पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था, जब तक वो जिंदा था, जब तक वो उनके लिए कुछ कर सकता था, तब तक जो भी इसके इतने सारे दोस्त थे सब थे। लेकिन जैसे ही वो मरा वो सब गायब हो गए, कोई भी एक इंसान नहीं आया उसके फ्यूनरल में। तो यहाँ पे जो भी रिच पीपल की केयरलेसनेस है, यानी उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से भी कि इंसान जो है वो इमोशनली कैसे फील करता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो गैट्सबी है, डेज़ी को बहुत अच्छे से पता है कि गैट्सबी गुनहगार नहीं है, लेकिन फिर भी उसने खुद को बचाया, गैट्सबी को नहीं, क्योंकि उसको पता था अगर वो गैट्सबी को बचाती तो वो फिर खुद फंस जाती। तो खुद को बचाने के लिए उसने गैट्सबी को ही मरने दिया। तो ये सारी चीज़ें देखी, ये जो रिच पीपल का जो केयरलेसनेस है, ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा बुरी लगी, बहुत ही गंदी लगी निक को। और फिर लास्ट में वो डिसाइड करता है अपने घर वापस जाने की, जहाँ से वो आया था।
और फिर वो रियलाइज़ करता है कि जो गैट्सबी है ये कितना महान इंसान था, द ग्रेट गैट्सबी। और इसी के ऊपर हमारे इस पूरे नॉवल का टाइटल रखा गया है द ग्रेट गैट्सबी, क्योंकि निक को रियलाइज़ होता है कि ये जो पूरी दुनिया है जहाँ पे सिर्फ पैसों की वैल्यू की जाती है, जहाँ पे सिर्फ जो अमीर लोग हैं उनकी वैल्यू की जाती है, यहाँ पे लोगों के इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, कि कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ उसके पैसे की वैल्यू है। जब तक उसके पास पैसा है लोग उसके आसपास घूमते रहेंगे, लेकिन जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो उसके पास कोई भी इंसान नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसको एक तरीके से रियलाइज़ हुई निक को, और इसीलिए उसको एहसास हुआ कि जो निक था वो सच में कितना ग्रेट था। उसकी गलती नहीं हुई, फिर भी उसने अपने आप की ज़िंदगी जो है, खुद की जो लाइफ है, उसने सेक्रीफाइस कर दी। किसके लिए? अपने प्यार के लिए, यानी डेज़ी के लिए। तो इसलिए हमारा ये जो नॉवल का टाइटल ये क्या है? द ग्रेट गैट्सबी। फिर हम देखेंगे 19th पॉइंट, निक रिफ्लेक्ट्स ऑन गैट्सबीज ड्रीम ऑफ लव एंड सक्सेस। यानी जो गैट्सबी का ड्रीम था लव और सक्सेस का, तो सक्सेस तो उसको मिल गया, वो अमीर भी हो गया, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उसके पास बहुत बड़ा घर है, तो एक तरीके से सक्सेस तो वो हो गया, लेकिन प्यार उसको नहीं मिला, तो जो कि उसका सपना था। क्योंकि उसने मेहनत इसलिए करी, ये इसलिए अमीर बना ताकि ये डेज़ी को अपनी ज़िंदगी में वापस ला सके। तो इसके पास पैसा तो है लेकिन प्यार नहीं है। ठीक है, गैट्सबी बिलीव्ड इन ड्रीम्स बट द पास्ट कैन नॉट बी रिपीटेड। जो गैट्सबी है वो ड्रीम्स में विश्वास करता था, लेकिन जो पास्ट है वो रिपीट नहीं हो सकता। उसका पास्ट क्या था कि जिससे वो प्यार करता था वो उसके पास थी, लेकिन अभी उसकी शादी हो चुकी है तो वो चीज़ रिपीट नहीं हो सकती है, वो उसके पास वापस नहीं आ सकती। फिर हम देखेंगे 20th पॉइंट, द नॉवल शोज हाउ वेल्थ, ग्रीड एंड फॉल्स ड्रीम्स डिस्ट्रॉय लाइव्स। गैट्सबीज स्टोरी इज़ अ वार्निंग अबाउट चेजिंग इम्पॉसिबल ड्रीम्स। तो देखो ये जो नॉवल है हमें क्या शो करती है कि किस तरीके से जो वेल्थ है, पैसा है, लालच है और जो फॉल्स ड्रीम्स है वो ज़िंदगियों को ख़राब कर देते हैं। और ये जो हमारी नॉवल है ये एक तरीके से वार्निंग है कि जो लोग इम्पॉसिबल ड्रीम्स को चेज़ करते हैं, यानी सिंपल भाषा में जो लोग हैं वो उन चीज़ों को चेज़ करते हैं, उन ड्रीम्स को चेज़ करते हैं जो कि इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल है तो वो चीज़ कैसे भी नहीं मिल सकती, चाहे आप कितना भी हार्डवर्क करो। जैसे कि गैट्सबी था, वो शुरू से गरीब था, वो बच्चा ही गरीब पैदा हुआ था, लेकिन बाद में वो अमीर हुआ। ठीक है, उसने बहुत मेहनत करी, भले इलीगल तरीके से ही, लेकिन वो अमीर हुआ। उसने बहुत मेहनत करी तो वो अमीर हुआ, लेकिन जो इम्पॉसिबल पार्ट है इसके ड्रीम में वो क्या है? डेज़ी को वापस पाना, जो कि इम्पॉसिबल है, और इसी के चक्कर में जो उसकी ज़िंदगी है वो खराब हो गई। तो आज की इस वीडियो में हमने इस नॉवल की समरी को बहुत ही इजी तरीके से जाना, सिर्फ 20 पॉइंट्स में। और इसके अलावा आई हैव क्रिएटेड 2 सेपरेट वीडियोस जिसमें कि हमने गैट्सबी की पूरी लाइफ स्टोरी को अच्छी तरीके से डिस्कस किया है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। और दूसरी वीडियो में हमने डिस्कस किया है इस पूरे नॉवल के कैरेक्टर्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आई प्रोवाइड। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने जो भी डिस्कस किया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। एंड इफ सो देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल so that they can get help from it. And don't forget to subscribe our channel and see you in the next video.